यहाँ पे गंगा आरती का जब हमने फ़ील किया तो इतना अच्छा लगा, इतना सुकून, और इतनी पब्लिक, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। बस यहाँ से आरती ख़त्म होने के बाद हम निकल गए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। रात के टाइम इतनी लाइट्स, इतना सब कुछ यहाँ पे था। और जब हम लोग निकले तो बहुत ही शांति से हम निकले, लेकिन उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं शायद कैसे शेयर करूँ। एंड ऑफ द वीडियो में भी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं ना बताऊँ, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बचा लिया हमें। इस हादसे के बाद हमने उसे बोला कि हमें जल्दी से जल्दी घाट के पास उतार दो। तो जो हमारी लोकेशन थी, हम उससे पहले ही उतर गए। और यहाँ पे मैंने अपना जो दिया था, जो मैं लेके चल रही थी, वो मैंने उतर के फिर घाट पे फिर जलाया, क्योंकि मैं पहले तो उसे जला ही नहीं पाई। और मैं इस मोमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गंगा मैया, थैंक यू भोले बाबा। अगर शायद भगवान की ही कृपा थी, जय भैरव बाबा मैं कहती हूँ, तभी मैं इस मोमेंट में यहाँ खड़ी हूँ और मैं ये दिया जला पाई। इस बारे में हम बात करेंगे आखिरी के वीडियो में। जय गंगा मैया, बोलो राजा, जय गंगा मैया। दोनों खाएंगे, दोनों ले तीनों। ये थी अगली सुबह। हम लोग सुबह 4:30 बजे स्नान करने के लिए आ गए थे, गंगा स्नान करने के लिए। और राजे को तो पहले ही करा दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ उसका मुंह ही धोया हमने। सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने और हस्बैंड ने यहाँ पे डुबकी लगाई, तो बहुत मज़ा आया। सुबह सुबह सुकून सा मिला, है ना राजे? अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो खत्म। क्या खत्म? हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। जय महाकाल। राजे दिखाना कैसे लग रहे हो? इसके बाल आ रहे हैं। बट फाइनली हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ, और बहुत ही सुंदर बना दिया अब इन्होंने ना, काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए। सो आगे तो फ़ोन अलाउड नहीं होगा। फाइनली दर्शन हो गए हैं और इतना कमाल हुआ है ना हमारे साथ, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आई विल शो यू गाइस। यहाँ से लाइन शुरू है और ये पूरा एंट्रेंस, वहाँ फूड कोर्ट वगैरह कुछ बना हुआ है। ये पूरा, माय गॉड, इतनी लंबी लाइन थी। 3 घंटे में जाके, 3-3.5 घंटे हो गया जब जाके दर्शन हुए हैं। फ़ोन अंदर तो ऑब्वियसली अलाउड ही नहीं था, तो मैंने तो बस अभी
निकाला ही था फ़ोन। और बस अब हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ जो आज मिरेकल हुआ है, आई विल टेल यू गाइस लेटर। बस यहाँ से दर्शन करके हम जा रहे थे अब स्ट्रीट की गलियों में। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ क्या रहा। और ये थी बनारस की गलियाँ, हम इनमें घूम रहे थे। और राहुल ने मैप में डाल के देख लिया था कि यहाँ पे फेमस फूड कहाँ कहाँ है, तो हम लोग वही सब एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। यहाँ का फेमस था कचौरी, छोले और आलू की सब्ज़ी, तो हमने ये ऑर्डर किया। फिर हम नेक्स्ट गए थे यहाँ पे। ऐसे करके इन स्ट्रीट में बहुत सारे कचौरी भंडार किसी के नाम से किसी नाम से हैं। तो राम भंडार फेमस था इसलिए हमने वो खाया। बट वैसे आई एम श्योर यहाँ पे हर जगह बहुत अच्छे हैं। यहाँ समोसे भी बहुत टेस्टी मिलते हैं सच में। उसके बाद हम आए इस जगह पे जिसका नाम था ब्लू लस्सी शॉप। और यहाँ पे इस तरह से कुछ जो लोग आए उन्होंने अपनी फ़ोटोज़, इनकी कुछ खासियत होगी वो सब लगाया हुआ था। और यहाँ की लस्सी, पहले हमें लग रहा था यार क्या ही होगा, बट इतनी अमेजिंग। हमने ये 2 तरह की बनाते हैं, एक मिक्स फ्रूट और दूसरा ड्राई फ्रूट्स मिला के। हमने दोनों ही एक ऑर्डर की। मुझे देखो कैसे है, यम्मी। आगे बताओ कैसा है। वो ज़्यादा अच्छा अच्छी है। नाइस। हाँ जी, सो वी आर बैक इन द रूम और हमारी हालत बहुत ख़राब है। हम इतना ज़्यादा थक गए हैं, बट फाइनली नाउ हम अपने रूम में आ चुके हैं। और अभी थोड़ा आराम करने के बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। हमारे जो सुबह सुबह दर्शन हुए काशी विश्वनाथ टेम्पल में, बहुत ही प्यारे दर्शन और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली ना मेरे साथ तो मिरेकल हुआ है सच बताऊँ तो, क्योंकि जो लाइन लगती है टेंपल के लिए अंदर जाने के लिए, वो बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी लाइन है। हम लोग सुबह वहाँ पे 5 बजे पहुँचे थे और हमें 7:45 तक हम लोग लाइन में थे। लेकिन मतलब अगर हम लोग उसी लाइन के थ्रू जाते तो हमें ऑलमोस्ट 12 या 1 बजे, जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे हैं अभी, हम अब जाके फ्री होते। बट हमारे साथ मुझे ऐसा लगता है कि सच में लॉर्ड शिवा हमारे भगवान जी महादेव हैं, इसीलिए ये कमाल हुआ। और हुआ क्या गाइस, आई कॉन्ट इवन टेल यू। पता है उस वक्त तो मेरी आँखों में पानी आ गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ कि हम लोग बहुत देर से लाइन में खड़े थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे पागलों की तरह। मैं भी बहुत परेशान थी, बट मन में पूरी श्रद्धा थी। मेरे भी पैर पूरे जवाब दे चुके थे और राहुल भी बहुत थक चुके थे। अब राजे तो ऑब्वियसली थकेगा। हमने इसको ऑरेंज जूस पिलाया था और उसके बाद ना इसको हमने बोला बेटा सो जाओ, आप सो जाओ। हमने इसको गोदी में ही खड़े खड़े इसको हम झुलाते झुलाते इसको सुला दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से थोड़ा सा आगे निकले। अभी ये पीछे से कुछ बोल रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे निकले। मैं इसको लेके ऐसे ही बैठ गई, क्योंकि मैंने राहुल को बोला यार अब मेरे अंदर ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तुम लाइन में लगे रहो और मैं बैठ जाती हूँ या नीचे ज़मीन पे भी जो भी है, ताकि तुम्हारे लाइन में लगने से बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं लग जाऊँगी। तो मैं जाके बैठ गई साइड में और राहुल लाइन में लगे हुए थे। तो मैं बस 5-10 मिनट बैठी ही थी इसको गोदी में लेके। ये सो रहा था, थोड़ा अनईजी हो रहा था, मम्मा मम्मा पापा पापा ये वो। तो एकदम से ना CRPF वाले अंकल आए और उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ी परेशान है और मैं एक्चुअल में बहुत परेशान थी। तो मैंने बोला कि अंकल बच्चे के साथ हम एंट्री नहीं कर सकते क्या थोड़ा सा, बस मैंने उनको इतना ही बोला था। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कितने हो। मैंने बोला बस मैं और मेरे हस्बैंड हैं, बेबी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो आप मुझे 10 मिनट दो। तो मैं दूर से मेरे हस्बैंड देख रहे कि ये क्या बात कर रही है। तो मैंने बोला, फिर हस्बैंड ने बोला कि क्या क्या क्या। मैंने बोला कि रुको रुको ना, कुछ शायद कुछ हेल्प हो जाए हमारी।
10 मिनट तक मैं वेट करती रही, हम लोग बैठे रहे तो फिर मैंने होप छोड़ दी, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल था, ऐसे दे वर नॉट अलाउइंग। तो मैंने कहा छोड़ो अब जो भी है। फिर मैंने कहा मैं तो बैठी ही हूँ, जब तक ये लाइन पूरा आगे तक नहीं जाएगी मैं नहीं उठने वाली हूँ, कि मेरी हालत ख़राब है। सडनली ना एकदम से वो अंकल आए 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट बाद, और उन्होंने मुझे ऐसे इशारा किया। मैंने सोचा कि कैसे हो गया ये, तो ही सेड आओ 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 आपके हस्बैंड को। मैंने फटाफट राहुल को इशारा किया इधर आओ इधर आओ। तो उन्होंने बोला कि आओ आप ना मैडम इधर से जाओ और यहाँ से दर्शन करके आओ। और मैंने अपने दोस्त को बोला है, मैं लिटरली इतनी ज़्यादा शॉक, मेरी आंखों में पानी। और मैंने उनको बोला कि मेरे फादर भी इसी में है, मतलब डिफेंस में ही है, बट ऑब्वियसली वो अभी हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ अभी कर नहीं सकते। बट उन्होंने कहा कि आप जाओ और वहाँ पे वो पंडित जी वगैरह हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। यार मैं तो मतलब इतनी हैरान थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंकल लिटरली मेरे लिए तो जैसे महादेव ही बन के आ गए हो और भोले बाबा बन के आ गए हो। मेरी आंखों का पानी ना रुक ही नहीं रहा था। आई वॉज सो शॉक्ड। मतलब उस लाइन में खड़े होने के बाद अगर हम उस लाइन को फॉलो करते तो हम अब जाके फ्री होते। आप सोचो, और वहाँ दुनिया बहुत भीड़ है, वहाँ पे बहुत क्राउड है, और वो लोग मतलब बहुत दूर दूर से आए हैं। वहाँ पे देखो वीवीआईपी और वीआईपी एंट्रीज वो तो अलग है ही है, पर उन्होंने ना पता नहीं कैसे ये सोचा कि ये बच्चे के साथ है, परेशान है, अभी बच्चा भी परेशान है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा क्रैंकी हो रखा था। और उन्होंने जिस तरह से हमारी हेल्प की, आई कांट बिलीव। भगवान जी, मैं बस यही बोलूँगी, हम उनको जो भी ज़िंदगी में चाहिए उन्हें मिले, और भगवान उनको खुश रखे, उनका परिवार को बनाए रखे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पता है जब हम लोग दर्शन करने के लिए भी गए अंदर, जो हमारे शिवलिंग वगैरह थे, वो टेंपल जो था, मैं ना वहाँ पे बस मैंने जैसे हाथ जोड़ा, मैंने दर्शन किया और मैं जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई कि नहीं नहीं रुको, अच्छे से दर्शन करो। तो आई वाज लाइक यार ठीक है। तो मैं ना रुक गई और फिर मैंने और अच्छे से दर्शन किया। मैंने प्रॉपर फिर ऐसे दूध चढ़ाया, उन्होंने माला दी, राजे को एक माला पहनाई, और फिर मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब आई फेल्ट टुडे दैट आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, नॉट इन द केस ऑफ व्हाट आई हैव टुडे। मतलब मेरी लाइफ में देखो, प्रोफेशनली आई एम स्टेबल, पर्सनली आई एम स्टेबल, फैमिली वाइज आई एम स्टेबल, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भोले बाबा और भगवान की देना है। और भगवान आपकी सुनते हैं, लिटरली सुनते हैं। और भोले बाबा शायद उन्होंने मेरी तो बहुत सुनी है, और सच में ये एक मिरेकल था मेरे लिए। एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी, आज मेरा दिल खुश हो गया यार। बस खैर, बस अभी हम लोग रूम में हैं तो अभी हम चाय पियेंगे, क्योंकि हमने सुबह से चाय नहीं पी। हमने खाना वाना खाया, बहुत अच्छी कचौरी थी, थोड़ी स्पाइसी थी। हम लोग थोड़ा स्पाइसी कम खाते हैं, बट इट वाज गुड। जिनको स्पाइसी पसंद है उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। चटपटा था सब कुछ वहाँ पे राम भंडार में। और जो 2-3 फेमस चीज़ें थी, हम वहाँ गए। बहुत घूमना पड़ता है यहाँ पे, यू हैव टू वॉक लाइक एनीथिंग, क्योंकि अंदर कोई भी ओला उबर का फैसिलिटी नहीं है, तो आपको सिर्फ वॉक ही करना पड़ेगा। तो हम ऐसे वॉक करते करते ही चल रहे थे। तो हम लोग कुछ जगह पे गए, बस फिर हमारा टाइम हो गया तो हम बोट में बैठ के वापस आ गए। अभी हम चाय पियेंगे और राजी के लिए दूध मंगाया है, दूध पिलाऊंगी इसको मैं, और दैट्स इट। फिर हम चलेंगे फ़्लाइट के लिए, फ़्लाइट का भी टाइम होने वाला है, बट जस्ट कीप वॉचिंग, क्योंकि अभी हमें फ़्लाइट पे भी जाना है। लेट्स सी आज हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। पहुंच गए हम एयरपोर्ट पे और अब पी रहे हैं चाय। राजे स्लीपिंग पूरी तरह, और फ्लाइट में उठ के बैठ जाएगा। ये लो भाई, राजे को मिल गया अपना फन। कैसा लग रहा है राजे? अच्छा, आराम से उतरना आप ही अपी। राजे स्लो। हाँ बलून स्लो। राजे ऐसे नहीं।
खाते हुए राजू का खेलना कूदना हो गया। अब क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो आप? कैसी आइसक्रीम? यम्मी। तो फिर खा के बता दो जल्दी। मम्मा की तरफ देख। नाउ वी विल सी हाउ इज द टेस्ट। ओहो ला मैं देता हूँ वो जो गुड़िया है वहाँ पे, वो वही तो है। क्या है इसमें? क्या करोगे दबा के? कहाँ पहुँच गए राजी? हम घर पहुँच गए। पहुँच गए भाई। पूरे टाइम मस्ती है इसका, पूरे टाइम। अब ये सो चुका है ना, अब इसके पूरे कैसे घूम गया राजी? जी फाइनली वी आर बैक एट होम। आ गए हैं हम घर पे और हालत बहुत ख़राब है, लेकिन स्टिल हमें फ़्लाइट पे सीट्स अच्छे से मिल गई थी तो वी वर टायर्ड। हमने थोड़ा सा नैप ले लिया। राजे ने भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। उसको तो अपना प्ले जोन एरिया मिल गया तो वो वहाँ पे जाके खेलने लगा बच्चों के साथ। सो ओवरऑल वी हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ शेयर करना था, और वो ये कि आपने वीडियो में देखा कि एक छोटा सा क्लिप जिसमें एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट हमारे साथ होने वाला था। एक मिनट। द थिंग इज एक इंसिडेंट, एक तरह से वो एक्सीडेंट था जो हमारे साथ हुआ था, बट मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं किया। ऑब्वियसली मैंने सोचा कि पहले वो टाइम निकल जाए, अभी हमें एंजॉय करना है, हमें यहाँ रहना है, तो उस बारे में क्यों बात करें। बट ऑब्वियसली वो हुआ था और वो वीडियो में वो क्लिप भी आई है, तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात कर लेते हैं। सो हुआ ये था गाइज, एक्चुअली बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था हमारा। मतलब हम बाल बचे हैं। आप कह सकते हो कि जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि इतनी बुरी हालत थी हम लोगों की उस वक्त। मैं जानती हूँ कि जब वो इंसिडेंट हुआ तो मैं ये सोच रही थी कि बस मैं घर भाग जाऊँ। मेरी सांस ऊपर नीचे। राहुल भी बहुत घबरा गए थे। इवन हर एक बोट में जो मेंबर था वो बुरी तरह घबरा गया था। हुआ ये कि जब हम बोट से जा रहे थे जैसे, तो आप सोच लो कि राइट साइड में हम लोग बैठे हैं, लेफ्ट साइड में बाकी के लोग बैठे हैं। तो जब हम चल रहे थे रात के टाइम, तो जो हमारी राइट साइड है वहाँ से एक बोट आ रही थी। इसको प्लीज़ इग्नोर करते रहना। तो वहाँ से एक बोट आ रही थी थोड़ी स्पीड में, और हम भी थोड़ा स्पीड में ही थे। राजे, हम भी थोड़ा स्पीड में ही थे। तो वो वहाँ से आ रही थी, और जो बोट चलाने वाले भैया थे उनका ध्यान था उस तरफ कि वो हमारी तरफ से आ रही है। तो राहुल बहुत कॉन्शियस हो रखा था कि वहाँ से बोट आ रही है। वो मैं ना थोड़ा वीडियो बनाने में बिजी थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट किसी को ये नहीं था कि कुछ टक्कर वक्कर हो जाएगी। और सडनली लेफ्ट साइड से एक बोट ने आके हमारी बोट में मारा, और इतनी बुरी हालत, वो हमारी बोट पूरी ऐसे हो गई थी, मतलब कि हाँ हमारी बोट, तो लेफ्ट साइड से वो बोट आई और उसने हमारी बोट के अंदर मारा। तो जो हमारी साइड थी वो थोड़ा ऊपर उठ गई, और जो उनकी साइड थी वो थोड़ा नीचे दब गई। आप सोच सकते हो, मतलब इमेजिन कर सकते हो कि क्या हालत हुई होगी हमारी। मेरी बहुत गंदी हालत थी, सबकी बुरी हालत थी। एक आंटी को चोट भी लगी, उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई। उसके बाद सब लोग चिल्लाने लगे और उसको धमकाया कि कैसे चला रहा है, ये है वो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना उस वक्त बस गंगा आरती से निकले ही थे, तो शायद भगवान जी ने, बस भगवान जी के उससे हम बच गए। मेरी हालत तो इतनी ख़राब थी, मैंने बोल दिया था आज के बाद बोट पे नहीं बैठेंगे। देखो ये डर आपको पहले नहीं लगता जब आप बैचलर होते हो, बट व्हेन यू आर विद योर फैमिली तो ये डर आपके अंदर आ जाता है। और मुझे ऐसे ही डर लग रहा था क्योंकि हमारे साथ राजे था। तो मैंने राहुल को बोल दिया था कि अब हम 2 दिन हैं यहाँ पे, अगर कुछ भी होता है ना, कुछ भी, हाँ बेटू बढ़ाती हूँ, कुछ भी होगा कुछ भी, तो तुम सबसे पहले इसको पकड़ के रखना, क्योंकि मुझे तो ऐसी स्विमिंग आती नहीं है, बट राहुल उसको संभाल लेंगे। तो
ये इसको बीच बीच में मम्मा चाहिए, ऑब्वियसली ये भी थका हुआ है। तो ना वो हादसा बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं तो यही बोलूँगी, देखो इसमें कोई सेफ्टी नहीं है इन बोट पे ना। हाँ चलो आप चलो, मैं आती हूँ। इतनी कोई सेफ्टी नहीं है, बट ठीक है। ये वाली बुक भी लेके चलो। जब हमने बाकी लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा होता रहता है, काफ़ी केसेस हुए हैं, बट बच जाते हैं लोग और कभी कभी नहीं भी बचते हैं। तो हाँ ये वाला बुक, तो उन्होंने बोला कि ये इंसिडेंट होते रहते हैं। प्राइवेट भी अगर कोई बुक करेगा तो भी इंसिडेंट होते रहेंगे, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और चल रहे बेटा चलो, एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग जो कि लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। तो बस दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हम तो बाल बच गए, बट आप लोग मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखोगे हमेशा। ये बोट वाला बड़ा ख़तरनाक इंसिडेंट होता है भाई। चलो ठीक है गाइज, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।